नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। NH 707 पर दर का पहाड़, यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप, अब वाया उत्तराखंड जाना पड़ेगा शिलाई। नेशनल हाईवे 707 को लेकर MLA हर्षवर्धन चौहान ने खोली चुप्पी, कहा भूस्खलन के लिए निर्माणाधीन कंपनियां जिम्मेदार। बहदराबाद हरिद्वार में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना कार्यक्रम में 100 महिलाओं को मिला लाभ, लैंगिक असमानता को दूर करेगी महालक्ष्मी योजना। NH 707 बहाली में लग सकता है लंबा समय, प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की दी सलाह। हरिद्वार के AASP ने पुलिस फोर्स के साथ रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण, कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखी। आशा वर्करों ने सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप, यूनियन प्रधान बोले सिर्फ तारीफ की जाती है। समाचार अब विस्तार से। पांवटा शिलाई NH 707 पर शुक्रवार को बरवास के समीप भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद गिरिपार के शिलाई की दर्जनों पंचायत का पांवटा साहिब से संपर्क टूट गया है। गनीमत यह रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पांवटा SDM विवेक महाजन ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया व कहा कि NH को जल्दी बहाल करने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने एहतियात बरतने की भी सभी से अपील की है। शिलाई के कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर हुए भूस्खलन को लेकर निर्माणाधीन कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं भूस्खलन को लेकर निर्माणाधीन कंपनियों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में 4 कंपनियां लगी हुई है, उनके द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से यहां पर कार्य किया जा रहा है और वो सारे का सारा मलबा बह करके लोगों के खेतों में, मकानों को डैमेज करते हुए, पानी के सोर्सों को और घाट को डैमेज करते हुए बहुत नुकसान हुआ है। अभी आज सुबह फिर नेशनल हाईवे बड़वास के पास बंद हो गया है और वो भी वहां पर बहुत हैवी कटिंग की गई और हैपेजर्ड वे में जो है कटिंग की गई है, जिसकी वजह से ये नेशनल हाईवे जो बंद हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो कंपनियों ने काटने के बाद जो है वो अपना काम बंद करके वो चले गए वहां पर। पांवटा शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड को लेकर समाजसेवी नाथूराम ने ठेकेदार व मंत्री सहित बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने इस लैंडस्लाइड को मानव निर्मित लैंडस्लाइड बताया है, क्योंकि गलत जंपिंग साइट बनाई गई है, जिसमें कंपनी ने अपनी मनमर्जी दिखाई है। नाथूराम ने बसों के आवागमन के लिए कई वैकल्पिक मार्ग भी बताए, सुनिए। एकदम लैंडस्लाइड है, उससे बिजली का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पूरे एरिया में ब्लैकआउट हो गया, पूरे शिलाई के एरिया में, क्योंकि लाइट बंद 30 kV की लाइन बंद करनी पड़ी, 11 kV की लाइन भी बंद करनी पड़ी। शायद ये कह रहे हैं बिजली विभाग वाले शाम तक दुरुस्त करेंगे, पर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो देखने वाला विषय है। और अभी और रोड बने, वहाँ कितना समय लगेगा? सड़क बहाली में कितना समय लगेगा सर? सड़क बहाली में हो सकता है 2-3 दिन लग जाए शायद उसमें, अगर ये खूब मेहनत करेंगे तो। दूसरा वैकल्पिक मार्ग हम देख रहे हैं कि चितली वाला अगर मार्ग चालू करते हैं, तिलोधार चितली पमता वाला बना। भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय राजमार्ग लालढांग को बहाल होने में लंबा समय लग सकता है। वहीं प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। वहीं डीसी सिरमौर डॉक्टर RK गौतम ने कहा कि मार्ग बहाली में 4 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में शिलाई हाटकोटी की तरफ जाने के लिए पांवटा विकासनगर जाखना को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। थोड़ा बचाव हो गया, लेकिन जो ट्रैफिक है और जो जिस तरीके से रोड जो बाधित हुआ है, तो कम से कम उसमें जो है नेशनल हाईवे ने ही कहा कि 4 दिन उसमें रेस्टोरेशन के लगेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है जो सारा ट्रैफिक है हमने फोटा से जोंग से होते हुए पांवटा को हमें डाइवर्ट किया हुआ है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं इनको कि आप फोटा में भी जहाँ डाइवर्जन है और पांवटा साहब में जहाँ डाइवर्जन है, वहाँ पे लोगों की सहूलत के लिए बोर्ड लगाएंगे कि ये रोड यहाँ तक खुला है, इसके आगे बंद है। और जहाँ पे बाधित हुआ है वहाँ भी 200 मीटर के आसपास हमने कहा था कि। और जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in District Sirmaur, managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and post-basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan, and also provide outposting exposure with various healthcare facilities.
और ब्रेक के बाद स्वागत है। शिमला में शुक्रवार को पानी की सप्लाई बंद रहने वाली है। बुधवार को हुई बारिश के चलते पेयजल परियोजनाओं में गाद आ गई है, जिसके चलते पंपिंग रोकनी पड़ी थी। गाद आने के चलते शहर में चावा परियोजना से ही 11 MLD पानी की सप्लाई पहुंच पाई, जिसे अस्पतालों व मुख्य दफ्तरों के लिए सप्लाई किया गया। 7500 NTU गाद की मात्रा थी, तो इस कारण हम जो है मतलब शिमला के लिए पंपिंग नहीं कर सके। और जैसे ही गाद की जो लिमिट थी वो विद इन परमिसिबल लिमिट्स में आया, तो हमने गिरी और गुमा दोनों से पंपिंग शुरू कर दिया है। उसी तरह जो हमारी जो अन्य स्कीम्स हैं, चूरट, चेड़ और कोटी ब्रांडी जो है, उससे भी आज हमने पंपिंग। कोविड-19 के मद्देनजर बीजेपी द्वारा शुरू किए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत प्रदेश में भाजपा स्वास्थ्य प्रहरी घर घर जाएंगे व लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक करेंगे। यह अभियान संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर किया गया है। अभियान का श्री गणेश किया। देश के 2 लाख गांव में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। और जिस प्रकार से हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि आने वाले समय में तीसरी वेव की संभावना है। पहली वेव के अंदर भारतीय जनता पार्टी फीड द नीडी करके पूरे देश के अंदर सेवा के अग्रणी संगठन के रूप में आगे आई। दूसरी वेव के अंदर सेवा ही संगठन कर करुणामूलक संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। संघ आज शिमला में अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठ गया है। संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी व भेदभाव नीति का आरोप लगाया है। और आज ऐसी नौबत आ गई है कि उन्हें क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ गया है। पहले पिछले कुछ टाइम पहले भी क्रमिक अनशन हुआ था। हमें कुछ आश्वासन मिला था कि जल्द ही करुणामूलक नीतियां जो है वो जल्द की जाएंगी, लेकिन एक बार फिर जो है सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। इन करुणामूलक परिवारों के साथ धोखा किया और करुणामूलक परिवार जो है आज यहाँ शिमला में क्रमिक अनशन शुरू करने जा रहे हैं। कितने लोग? ये हमारा अनशन 8 लोगों के बैच के साथ चल रहा है और 8 लोग बैठेंगे और समर्थन में जो है वो हजारों की संख्या में समर्थन में उतरेंगे। और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। दशमेश सेवा सोसाइटी द्वारा स्थापित दशमेश रोटी बैंक ने ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को महीने भर का राशन वितरित किया है। भारी बरसात के चलते प्रभावित हुए जरूरतमंद निर्धन परिवारों को दशमेश रोटी बैंक ने उनके घर द्वार पर ही राशन मुहैया करवाया। आज दशमेश रोटी बैंक ने गांव कोलाड़ा, वोड, वर्मा पापड़ी आदि क्षेत्रों में जो गरीब परिवारों को राशन वितरण किया है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे परिवार थे जो निर्धन और गरीबी से जो परेशान थे और उनको राशन के लिए काफ़ी ज़रूरत थी। दशमेश रोटी बैंक पे यहाँ से कॉल आया और उन्होंने यहाँ के मौके की स्थिति देखते हुए लोगों की और उनको उनकी ज़रूरत का सामान और महीने भर का राशन जो उनको मुहैया उनके घर द्वार पर करवाया गया है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।